स्टोर रूम का राज। आरव 6 साल का एक मासूम बच्चा अपने माता पिता के साथ गांव के किनारे बने एक पुराने घर में रहता था। ये घर उसके दादा दादी का था, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। घर पुराना होने के साथ साथ रहस्यमय भी था, लेकिन आरव को ये सब नहीं पता था। आरव के माता पिता खेतों में काम करने जाते थे। दिन भर घर पर अकेले रहने वाला आरव अपने खिलौनों के साथ खेलता। हालांकि उसके पास ढेर सारे खिलौने थे, लेकिन एक दोस्त की कमी उसे अक्सर महसूस होती थी। एक दिन आरव ने खेलने के लिए कुछ नया खोजने की सोची। वह घर के पीछे बने पुराने स्टोर रूम में चला गया। इस कमरे में जाने की इजाजत उसे कभी नहीं दी गई थी, लेकिन उत्सुकता के मारे वह अंदर चला गया। स्टोर रूम में धूल भरे बक्सों और पुराने सामान के बीच आरव को एक लकड़ी का गुड्डा मिला। ये देखने में अलग था, उसकी आंखें चमकदार थीं और चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। आरव उसे देखकर खुश हुआ और उसे अपने साथ ले आया। रात में आरव ने वो खिलौना अपने पलंग के पास रखा और सोने चला गया। जैसे ही वह सोया, उसे खिड़की पर किसी के खड़े होने का आभास हुआ। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है और दोबारा सोने की कोशिश की। सुबह होते ही आरव ने अपनी माँ को बताया कि उसे रात में कोई आवाज़ सुनाई दी थी। माँ ने इसे हल्के में लिया और कहा, शायद तूने सपना देखा होगा। लेकिन आरव को यकीन था कि वह सपना नहीं था। अगले दिन आरव ने देखा कि लकड़ी का गुड्डा, जो उसने मेज पर रखा था, अब उसकी बगल में बैठा हुआ था। उसने सोचा कि शायद उसने खुद ही ऐसा किया होगा और ध्यान नहीं दिया। आरव ने खिलौने के साथ खेलना शुरू किया। खेलते खेलते उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे खिलौना उसकी बातों का जवाब दे रहा हो। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, आरव ने कहा, और उसे खिलौने से हंसी सुनाई दी। खिलौने के घर में आने के बाद चीजें बदलने लगीं। दरवाजे खुद से खुलने लगे, खिड़कियों के पर्दे हवा में लहराते और रात में हल्की सी खिलखिलाहट सुनाई देती। आरव की माँ ने भी महसूस किया कि घर का माहौल बदल रहा है। वो अपने पति से बोली, मुझे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। लेकिन पति ने इसे पुरानी सोच कहकर हंसी में उड़ा दिया। एक रात जब आरव सो रहा था, उसने महसूस किया कि लकड़ी का खिलौना खुद ब खुद हिल रहा है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसने धीमी आवाज में कहा, आरव, हमेशा मेरे साथ रहना। अगले दिन आरव ने अपनी माँ को बताया कि उसने सपना देखा कि खिलौना उसे कहीं दूर ले जा रहा है। माँ ने इसे भी अनदेखा कर दिया, लेकिन उसके दिल में डर पैदा हो गया। माँ ने गांव के एक बुजुर्ग से बात की। उन्होंने कहा, इस घर के स्टोर रूम में कभी मत जाना, वहाँ बुरी आत्माओं का वास है। माँ ने यह बात अपने पति को बताई, लेकिन उन्होंने इसे अंधविश्वास मानकर नकार दिया। अब खिलौना दिन प्रतिदिन अजीब हरकतें करने लगा। आरव जब भी अकेला होता, वह खिलौने से बातें करता और उसकी बातों का जवाब भी मिलता। एक रात आरव ने देखा कि खिलौना अचानक हवा में उठ गया और उसके आसपास घूमने लगा। वह डर के मारे रोने लगा, लेकिन खिलौना मुस्कुरा रहा था। माँ ने पंडित जी को बुलाया। उन्होंने बताया कि यह खिलौना एक पुराने बच्चे का है, जो यहाँ रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। उसकी आत्मा अब इस खिलौने में बंद है। पंडित जी ने घर को शुद्ध करने की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने कहा कि इस खिलौने को तुरंत घर से बाहर ले जाना होगा, नहीं तो यह आरव की जान ले लेगा। आरव ने रोते हुए कहा, यह मेरा दोस्त है, इसे मत ले जाओ। उसकी बात सुनकर पंडित जी बोले, ये तुम्हारा दोस्त नहीं, एक बुरी आत्मा है। जैसे ही पूजा शुरू हुई, खिलौना अचानक हवा में घूमने लगा। उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी और घर के बल्ब बुझने लगे। पूजा के दौरान पूरे घर में झटके लगने लगे। खिड़कियां तेज आवाज के साथ खुल बंद होने लगीं। आरव डर के मारे माँ की गोद में छिप गया। आत्मा ने पंडित जी को रोकने की कोशिश की। खिलौना पंडित जी की तरफ बढ़ा, लेकिन उनके मंत्रों की ताकत के आगे वह टिक नहीं पाया। पंडित जी ने आखिरी मंत्र पढ़ा और खिलौना जोरदार आवाज के साथ टूट गया। उसके अंदर से काले धुएं का गुबार निकला और वह जलकर राख हो गया। पंडित जी ने पूरे घर को गंगाजल से शुद्ध किया और परिवार को भविष्य में सतर्क रहने को कहा। आरव को अपने दोस्त की याद आती थी, लेकिन अब वह समझ गया था कि वो खिलौना उसकी जान लेने वाला था। आरव की माँ ने उसे सिखाया कि असली दोस्त वही होते हैं जो हमारे साथ ईमानदारी से खड़े हों।
स्टोर रूम को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। वहां कोई नहीं जाता था और लोगों ने कहा कि वहां आत्माओं का वास है। धीरे धीरे परिवार का जीवन सामान्य होने लगा। आरव अब अपने माता पिता के साथ ज्यादा समय बिताने लगा। गांव वाले अब भी उस घर के बारे में बातें करते थे। कुछ कहते कि आत्मा पूरी तरह नहीं मरी, बल्कि कहीं और चली गई। कभी कभी रात में घर के बाहर से खटखटाने की आवाज आती, लेकिन अब परिवार उसे अनसुना कर देता। इस घटना ने आरव को सिखाया कि हर चमकती चीज अच्छी नहीं होती और कभी कभी अकेले रहना दोस्तों से ज्यादा सुरक्षित होता है। गुमनाम कॉलर। ये कहानी है नेहा की, जो दिल्ली में एक फ्लैट में अकेली रहती थी। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी और अक्सर देर रात तक काम में व्यस्त रहती थी। उसका फ्लैट 10वीं मंजिल पर था और आसपास ज्यादा लोग नहीं रहते थे। एक रात नेहा काम से लौटकर जैसे ही सोने की तैयारी कर रही थी, तभी उसका फोन बजा। कॉलर आईडी में गुमनाम नंबर लिखा हुआ था। उसने सोचा कि यह गलती से आया कॉल होगा और फोन काट दिया। लेकिन कॉल फिर से आने लगी। उसने फोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। कुछ सेकंड बाद एक धीमी, डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी, नेहा, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। वो घबरा गई और तुरंत फोन काट दिया। नेहा ने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह किसी का मजाक होगा, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सभी खिड़कियों और दरवाजों को बंद कर दिया और सोने की कोशिश की। कुछ देर बाद उसका फोन फिर से बजा। इस बार कॉलर ने कहा, तुम्हारे कमरे की लाइट क्यों बुझी है, नेहा? अब नेहा का डर बढ़ गया। ये कैसे संभव है कि कोई उसे देख रहा हो? नेहा ने कॉल को अनदेखा करने का फैसला किया, लेकिन तभी उसके दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। उसने डरते डरते झांक कर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अगले दिन नेहा ने अपने पड़ोसी से बात की। उन्होंने कहा कि इस फ्लैट में पहले एक लड़की रहती थी, जिसने आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मा अब भी इस बिल्डिंग में भटकती है। नेहा को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन रात में वह फिर से उन कॉल्स को लेकर सतर्क हो गई। इस बार कॉल में आवाज और डरावनी थी। नेहा, क्या तुम भी अकेली मरना चाहोगी? उस रात नेहा को अपने कमरे में अजीब परछाइयां दिखीं। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पलंग के पास खड़ा हो। उसने लाइट ऑन की, लेकिन वहां कोई नहीं था। नेहा ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन पुलिस ने इसे किसी मजाकिया कॉलर का काम बताया। उन्होंने नंबर ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। एक दिन नेहा को एक अजीब फोल्डर उसके दरवाजे पर पड़ा मिला। उसमें उस लड़की की तस्वीरें और कुछ अखबार की कतरनें थीं, जिसमें उसकी मौत की खबरें छपी थीं। फोल्डर के अंदर एक पर्ची थी, जिस पर लिखा था, तुम्हारी बारी है, नेहा। ये देखकर नेहा का खून ठंडा हो गया। डर से थककर नेहा ने एक स्थानीय पुजारी से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि यह आत्मा अपनी अधूरी इच्छा पूरी करना चाहती है और वह नेहा के माध्यम से इसे पूरा करना चाहती है। पुजारी ने बताया कि वह लड़की भी अकेली थी, जिसे प्यार में धोखा मिला था। उसने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन उसकी आत्मा शांति नहीं पा सकी। नेहा ने पुजारी की मदद से आत्मा से संपर्क करने की कोशिश की। आत्मा ने कहा, मैंने अपने जीवन में जो दर्द सहा, मैं उसे हर किसी को महसूस करवाऊंगी। उस रात नेहा के फ्लैट की लाइट खुद ब खुद बुझने लगी। फर्श पर किसी के चलने की आवाजें आने लगीं। नेहा को लगा जैसे कोई उसे खींचने की कोशिश कर रहा है। पुजारी ने नेहा के घर में अनुष्ठान करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि आत्मा को शांति दिलाने के लिए उसकी अधूरी इच्छा पूरी करनी होगी। नेहा को आत्मा ने बताया कि उसे धोखा देने वाले व्यक्ति को सजा दिलानी है। नेहा ने उस आदमी को खोजने का निश्चय किया। नेहा ने कुछ पुरानी तस्वीरों और दस्तावेजों की मदद से उस आदमी को ढूंढ निकाला। वह एक व्यापारी था, जो शहर में रहता था। नेहा ने पुलिस की मदद से उस आदमी को सजा दिलाई। आत्मा को ये देखकर शांति मिली और उसने कहा, अब मैं चैन से जा सकती हूँ। धन्यवाद, नेहा। उसके बाद से नेहा के फ़ोन पर आने वाले गुमनाम कॉल्स अचानक बंद हो गए। घर का माहौल भी सामान्य हो गया। नेहा को लगा कि उसने किसी की मदद करके एक नेक काम किया है। उसने फ्लैट में रहना जारी रखा और अब उसे कोई डर नहीं था। एक रात नेहा ने सपना देखा
जिसमें वह लड़की उसे धन्यवाद कह रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं आज़ाद हूँ। नेहा ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने का फैसला किया। वह अब डरने के बजाय और अधिक आत्मविश्वासी बन गई थी। नेहा ने पड़ोसियों को बताया कि अगर आप किसी को सच्चा न्याय दिलाएं, तो आत्माएं भी शांत हो सकती हैं। फ्लैट अब भी गांव वालों के लिए रहस्यमय बना रहा। लोग वहां जाने से डरते थे, लेकिन नेहा ने साबित कर दिया कि डर से ऊपर सच्चाई है। कभी कभी नेहा को लगता था कि वह आत्मा अभी भी उसकी रक्षा कर रही है। नेहा ने उस लड़की की तस्वीर को संभाल कर रखा ताकि वह उसे हमेशा याद रख सके। कहानी के अंत में नेहा का फोन फिर से बजा। उसने डरते हुए फोन उठाया, लेकिन इस बार दूसरी तरफ से किसी ने कहा, धन्यवाद। नेहा ने सीखा कि कभी कभी आत्माएं मदद मांगने के लिए आती हैं, और अगर हम उनकी मदद करें तो वह हमें भी शांति देती हैं। और वह फ्लैट आज भी कई कहानियों का गवाह है। Please subscribe our YouTube channel.